फवाद चौधरी साहब, आप वकील भी हैं और आप सियासतदान भी है, तो ये क्या लवाजमात होनी चाहिए? डेफिनेशन एक सियासी पार्टी जो है उसको सियासी पार्टी बनना है, पीटीआई क्या करे? कोई खतक डांस करे, कोई कहीं कोई पहाड़ों के ऊपर चढ़े हैं, मतलब कोई खास किस्म का चिल्ला कर रहे हैं जो पीटीआई को सियासी जमात का जो बिल्कुल एक देखिए, सर्टिफिकेट मिल जाए। खबर ये तो खैर आर्टिकल 17 जो पाकिस्तान के आइन का है उसमें सारे लवाजमात भी दर्ज हैं, उसमें क्राइटेरिया भी दर्ज है जो मेरा ख्याल है तारड़ साहब ने और मुराद साहब दोनों ने पढ़ने की जहमत नहीं की है, क्योंकि अगर वो पढ़ते तो फिर ये बात वो ना करते। और दूसरी बात ये है कि जो ये फैसला है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये तो 11-13 का फैसला है ना। देखिए, पार्लिमानी पार्टी 11-2। पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम करना, ये तो फायज ईसा साहब ने। और अच्छा, वैसे मैं ये तारड़ साहब को कहूंगा और मुराद साहब को कहूंगा कि चले आप बाकी कुछ नहीं पढ़ते, जस्टिस मंदोखेल साहब के जो हैं वो अगर हसन अयूब उन दोनों को व्हाट्सएप करते हैं तो वो दोनों वो जस्टिस मंदोखेल का फैसला पढ़ लें तो उनको इस सवाल का हसन भी जवाब जो है डिसएग्री वो करता है, मिल कहता है जाए। चीफ जस्टिस साहब के इस फैसले के साथ मैं डिसएग्री करता हूँ, वो इसके ऊपर अपनी राय दे चुके नहीं, हैं। सही है। नहीं, लेकिन जिस तरह मैंने ये कहा कि हम ये कह सकते हैं कि हमें ये फैसला पसंद नहीं है, लेकिन फैसला फाइनल तो सुप्रीम कोर्ट का है ना। जिस तरह मैंने आगे अर्ज किया कि उन्होंने कहा कि अब हो सकता है हम फॉलेबल हों लेकिन हम फाइनल हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि लॉ इज व्हाट जज हैड इन इट्स ब्रेकफास्ट। तो बहरहाल वो तो जज ने फैसला कर दिया, अब उससे तो आप या तो आप जाकर रिव्यू करवा लें, कामयाब हो गया तो कहेंगे कि नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए, सियासत का फैसला तो लोगों ने करना है। मुराद साहब जो मर्जी कहें, सियासी पार्टी का कद सियासी पार्टी की वोटों से बनता है। और आज अगर जो रीच है इमरान खान की, जो रीच है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, ये तो पाकिस्तान के बाद में मुजीबुर रहमान साहब को जो है वो बांग्लादेश में मिली हो तो मिली हो। कायदे आजम के बाद इस तरह की जो पॉपुलैरिटी है वो तो इमरान खान के अलावा कभी किसी को नहीं मिली है। और जाहिर है कि इसी वजह से पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो इतना जामद हो गया है कि लोग एक तरफ खड़े हैं और जो उनका लीडर है उसको हम जेल में डाल के हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान चल जाएगा। जाहिर है कि आप इस निज़ाम से तो नहीं चल सकता, और इसको आपको कोई ऑल्टरनेट सिस्टम या तो आप क्रिएट करें, बताएं और इमरान खान को इंक्लूजन में लेके आए। अदरवाइज तो देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें हम कि इमरान खान लीडर नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये लोग नहीं ना मानते। जब लो असल फैसला तो देखिए 8 फरवरी को लोगों ने कर दिया है। उस फैसले को पीछे ले जाना नामुमकिन है जब तक उस फैसले को इम्प्लीमेंट ना हो जाए। अवाम का फैसला पाकिस्तान सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल एक सही। जामद चौधरी हो गुलाम गया। हसन साहब काफी देर से खामोश हैं। चौधरी साहब सवाल भी कर लें फवाद चौधरी साहब के साथ, और मेरा भी एक सवाल चौधरी गुलाम हसन साहब आप ले लें कि पीपल्स पार्टी क्या करे, आपके भी काफी सॉरी पीटीआई क्या करे कि वो एक सियासी जमात बन जाए? वो आपको अगर कोई समझ है तो वो बता दें। हम तो उनके अलावा किसी को पार्टी समझते नहीं, क्योंकि अवाम ने जो इनके साथ कर दिया 8 फरवरी को, और ये जो ढींगे मार रहे थे और बढ़ के मार रहे थे, यानी शर्म से यानी डूब मरना चाहिए। पर छोड़े, हमें क्या लेना है। ये 3-4 छोटे छोटे सवाल हैं फवाद साहब की। माशाल्लाह आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम, और जितनी इनकी मतलब है जहानत, और मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग हैं। पता नहीं क्या हुआ। एक तो यह है कि जिस पार्टी का ये हिस्सा है उस पर हमले करने का इनका जो पॉलिसी है, आई डू नॉट थिंक इज वाइज पॉलिसी। तो एक तो ये इसका जवाब दे दें कि सारे बंदे गलत हैं, आप ठीक हैं। दूसरा, आया पाकिस्तान ने अब आइन और कानून के रास्ते पर जाना है और यहाँ से डिरेर होके मार्शल लॉ या कोई और शक्ल जो बदतर हो सकती है उसकी अथाह गहराइयों में गिरना है। क्योंकि जहाँ आप जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं, कई एमएनए जो हैं उनके घर तोड़े जा चुके हैं और उनको उठाया जा रहा है। तो दिस कैन बी कॉल्ड एनीथिंग बट डेमोक्रेसी। तो ये दूसरा ये है सवाल। तीसरा ये है कि अगर आपने आइन और कानून के तहत मुल्क नहीं चलाना तो आपके इरादे क्या हैं। और आखिरी चीज़ यह है कि ये बहुत डींगे मारते रहते हैं, बात कोई हम और कर रहे होते हैं, वो पनामा और अकामा। आपसे फवाद चौधरी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता कि अकामा किस चीज़ का था और उनको क्यों सजा हुई थी। तो अगर आप मुनासिब समझें तो उसका भी आज जवाब दे दें। जी, अच्छा, ये 3-4 बातें आपने कर दी हैं। पहली बात तो ये है चौधरी साहब कि पाकिस्तान जो है उसकी हकीकत तो ये है कि आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान नहीं चल रहा। और सारी जद्दोजहद ये है कि पाकिस्तान में आइन कैसे
रिस्टोर किया जाए, जो इस वक्त जुडिशरी के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है, सिविल सोसाइटी के लिए भी चैलेंज बना हुआ है, और पाकिस्तान के मीडिया में भी चैलेंज बना हुआ है कि आखिर हम वापस ट्रैक पे कैसे आए। अच्छा, अब इसमें जो आप तनकीद की बात कर रहे हैं तरीके इंसाफ के ऊपर, देखें पहले मेरी तनकीद ये है कि ये आपका जो पॉलिटिक्स है वो आपकी कानूनदान यानी आपकी जो लीगल स्ट्रेटजी है वो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को नहीं गवर्न करती, उल्टा होता है। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपकी कानूनी स्ट्रेटजी को बताती है कि आपने क्या करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ही आ रही है कि रोज आपने सुना महीनों से कोई वकील आता है, वो कहता है जी इमरान खान ये ईद के बाद बाहर आ जाएंगे, भाई छोटी ईद के बाद बाहर आ जाएंगे, बड़ी। भाई इस तरह नहीं होना। और कभी हमारा ये आ जाती है कि जी हम फलाने से बात नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने करेंगे, उनसे बात करेंगे। ये सारा एक जो पीटीआई की सियासी हिकमत अमली है, इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, इतनी बड़ी लोगों की सपोर्ट होने के बावजूद पीटीआई इमरान खान को क्यों नहीं बाहर निकाल पाई? इसलिए नहीं निकाल पाई कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो मौजूद ही नहीं है, और उनकी डिपेंडेंस ये है कि शायद हमारे वकला इमरान खान को जो है वो बाहर ले आएंगे। ये नहीं होना। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि अब तक जो जमातें 8 फरवरी के इलेक्शंस को नहीं मानती और उनको समझती हैं कि उनमें धांधली हुई है, अब तक आपका अलायंस उनसे हो जाना चाहिए था। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो अलायंस नहीं कर सकी। मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम साहब, पीर पगाड़ा साहब, ये वो लोग थे जिनसे आपका सबसे पहले बातचीत आपने करनी है। और दूसरी बात यह है कि देखें, आप एस्टेब्लिशमेंट से अकेले बात करेंगे तो लगेगा आप डील मांग रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो अकेले बात करेंगे तो उसका फायदा नहीं है। तो आप ये बात करें ही ना कि आपने किससे बात करनी है। आप अपना एजेंडा दें कि इस इशू के ऊपर होना है, बाकी सब जो बात करना चाहता है वो करे, लेकिन सबसे पहले आप अपोजिशन अलायंस तो बना लेना। और ये मेरी हिकमत अमली पे तनकीद है, पर्सनल तनकीद तो जो है वो मैंने तो नहीं की थी। वो कुछ लोगों को वैसे फिक्र हो जाएगी कि पता नहीं आ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, ये वो। मेरा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए ना, मुझे को ओहदों की जरूरत थोड़ी है टीवी पे आने के लिए या कोई बात करने के लिए। मुझे ओहदा तो प्रॉब्लम नहीं है। और इमरान खान के साथ अगर मैंने ना रहना होता या मुझे वजीर ही बनना होता, तो वजीर तो मैं 2011 में भी था। वजीर बनना तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग मुझे तीनों जो हैं वो बड़ा अच्छी तरह पुराना जानते हैं। मैंने तो कभी ये भी नहीं, पुलिस वाला भी कोई मेरे साथ नहीं होता कि मेरे को गाड़ी अपनी चलानी है तो पहले रास्ता बंद हो या प्रोटोकॉल हो, मेरे तो ये इश्यूज ही नहीं है।